किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, सम्मान हो चाहे धोखा, पीठ के पीछे ही मिलता है। ये कहानी आपको सिखाएगी कि यदि आपको धोखा मिला है, तो क्या करना चाहिए। हाय, मेरा नाम है रिंकू। आज समय की बात है, एक व्यापारी का प्रेम विवाह होता है। उसके प्रेम विवाह से पूरे गांव में, पूरे उसके नगर में उसका डंका बज रहा था कि प्यार हो तो व्यापारी इस व्यापारी के जैसा। उसके पूरे गांव में एक माहौल बना था कि व्यक्ति हो तो इन सब के जैसे इतने अच्छे काम किए। तो उनकी प्रेम की जो मिसाल थी बहुत ऊंची थी। सब उनका प्रशंसा करता था, पूरा गांव, पूरा राजा वहाँ के। तो एक बार वहाँ के राजा रानी शाम को निकलते हैं चांद और तारे दिखने। तो देखने के बाद एक बार सोचते हैं कि थोड़ा अपने नगर की तरफ, अपने वासियों की तरफ देखा जाए। तो सबकी मिसाल बुझ गई थी मसाल, लेकिन वो जो प्रेमी जोड़ी थे व्यापारी के, उनकी छत पे एक मसाल जल रही थी। तो दोनों लोग, राजा और रानी, आपस में देख कर बोले कि इसकी पत्नी जो है ना, रानी बोलती है कि इसकी पत्नी जो है ना, वो काफी मेच्योर है अपने काम को लेकर, बहुत अच्छी है, बहुत दिमागदार है, बहुत बुद्धिमान है, जो कि इतनी अच्छे से इनका घर चल पा रहा है। तो राजा कहता नहीं नहीं, गलत बात। उसका पति जो है ना, वो बहुत मेच्योर है, वो बहुत दिमागदार, बहुत शांति दिमाग का है, उसके अंदर बहुत इंसानियत है, इसलिए उनका परिवार इतना खुशी है, इतना अच्छे से चल पाया। तो ये दोनों लोग, राजा रानी, अपने में बात करके फैसला नहीं कर पाते कौन अच्छा है। तो राजा कहते हैं चलिए ठीक है, एक टेस्ट रखते हैं, एक टास्क रखते हैं कि देखिए कौन ज्यादा मेच्योर है, कौन ज्यादा लॉयल है अपने रिश्ते को लेकर के। तो राजा सुबह अपने मंत्रियों को भेजते हैं उस व्यापारी के यहाँ कि जाकर कह दो कि यदि तुम अपने पत्नी का हत्या करते हो तो आपसे रानी शादी करेंगी, क्योंकि रानी आपको बहुत पसंद करती हैं। तो वहां पे व्यापारी से वो लोग मंत्री कहते हैं, तो जो व्यापारी होता है वो कहता है कि चाहे लाख मंत्री आ जाए, चाहे हजार मंत्री आ जाए कहने के लिए, लेकिन चाहे लाख रानियां भी आ जाएं, लेकिन हम अपने पत्नी का हत्या नहीं करेंगे। वही बात आकर मंत्री लोग आकर राजा से कहते हैं, और राजा पुनः फिर उस पत्नी के लिए टास्क रखते हैं कि जाकर कह दो उसके पत्नी से कि यदि तुम अपने पति का हत्या करती हो तो तुम्हें राजा अपने साथ शादी करके इस नगर का आपको रानी बनाएंगे। तो रानी जब बात वो सुनती है तो उसके मन में भाई रानी का माहौल बनता है। उन्होंने कहते हैं चलिए ठीक है, हम अपने पति का हत्या करेंगे, यदि ये मिसाल बुझ जाएगी तो समझ लेना कि हम अपने पति का हत्या कर लिए हैं। और ये बातें आकर मंत्री सब राजा को बताते हैं, और राजा तब समझ जाते हैं कि वो सही करेगी। अपने सैनिकों को एकदम सतर्क रखते हैं, जैसे ही मिसाल बुझती है वो तुरंत जाकर उसके घर में उस रानी को गिरफ्तार करते हैं। और खैर उस व्यापारी को तो नहीं बचा पाते हैं। उसके बाद राजा के अंदर जो क्रोध आया, जो औरतों को लेकर के कह लीजिए कि एक बुरा माहौल बन गया उनके दिमाग में कि औरतें सब बेकार होती हैं। उन्होंने अपने मंत्रियों को ऑर्डर दिया, जो मेन मंत्री था उन्हें ऑर्डर दिया कि हमारे नगर में, हमारे राज्य में एक भी औरतें नहीं होनी चाहिए, चाहे हमारी, क्योंकि हमारी रानी ही ना हो, एक भी औरतें नहीं होनी चाहिए, सब पुरुष होंगे। हम जा रहे हैं शिकार करने, शिकार करके लौटेंगे, एक भी हमें औरतें नहीं दिखाई देनी चाहिए। उसके बाद मंत्री सोचता है राजा पगला गए हैं, अपने बूढ़े बाप के पास जाता है, क्योंकि उसका बूढ़ा बाप जो होता है वो भी पुराने अपने समय में मंत्री का कार्य करता था। तो बूढ़ा बाप समझता है इस बात को, कहता है कि पहले बेटा आप यहाँ से हट जाओ, क्योंकि राजा आएगा तो आप पे ही गुस्सा दिखाकर आपको पहले खत्म करना चाहेगा, यदि आप उसके आज्ञा का पालन नहीं किए हो। वो राजा आता है, बहुत आक्रोश में देखता है औरतियां हैं, तो वो मंत्री के घर जाता है, तो मंत्री होता वहां पे नहीं है। उसके बूढ़े बाप से बात करता है, तो बूढ़े बाप कहता है कि राजा जी, आपसे एक बात कहनी है, बहुत पुरानी कहावत हमने सुनी है, आप सुन लीजिए। एक राजा था, उसके नगर में दो प्रेमी रहते थे, और उनकी जोड़ी बहुत शानदार थी। उसकी जो पत्नी थी बहुत सुंदर थी। तो राजा जो था उसके पति को मार देता है, क्योंकि उसके पति को जब मार देता है तो उनकी पत्नी जो होती है उससे राजा शादी करना चाहता था, लेकिन वो जो उसकी पत्नी थी प्रेमिका का, वो भी अपने को स्वयं उसी कब्र में जाकर आत्महत्या कर लेती है। वहां पे राजा सुनते हैं, जैसे ही उन्हें सोच आता है कि हम
तो यहाँ उसे मार दिए, वो अपने पति को मार दी, यहाँ वो स्वयं अपने पति के लिए मर गई। तो यहाँ पे दोनों लोग इस प्रकृति के होते हैं, औरत भी होती है लॉयल और पुरुष भी होता है। तो इस कहानी से ये सीख मिलती है कि एक चीज़ से, एक लोग से पूरी जात को आप नहीं कर सकते हैं कि पूरी जात खराब होती है उसका। जैसे पुरुष जात होता है, स्त्री जात होती है, एक जात ही समझ लीजिए। जैसे एक लोग खराब है तो हम सबको थोड़ी नहीं जजमेंट कर सकते हैं कि सब खराब होते हैं। यदि एक गाँव में एक व्यक्ति खराब है तो पूरा गाँव थोड़ी नहीं खराब है, वो व्यक्ति बस खराब है। तो इस कहानी से यही सीख मिलती है कि यदि आपको धोखा मिला है तो यहाँ पे कोई सभी लड़कियां नहीं धोखेबाज होती हैं। नहीं, एक थी, दो थी, या फिर कोई लड़का धोखा दिया है तो एक दो लड़के हैं, सभी लड़के नहीं हैं। इस संसार में जितने अच्छे लोग हैं, उससे बहुत कम लोग ही हैं जो बुरे लोग हैं। बुरे लोग से बहुत ज्यादा अच्छे लोग हैं, आप खुद ही देख पा रहे होंगे। तो इस कहानी से यदि आपको कुछ भी सीख मिला हो तो हमारे यूट्यूब फैमिली का आप भी एक मेंबर बन सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके और शेयर करिएगा। जो कि कहते हैं कि सब लॉयल नहीं होते, सब खराब होते हैं। तो शुक्रिया, अगली वीडियो में मिलेंगे, देखते रहिए।